तो आप लोग का स्वागत है जीनियस स्टडी क्लासेस में। आप लोग का स्वागत है। जो आज के जो हम इस क्लास में जो कवर करेंगे वो रहेगा प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि अपवर्तन से क्वेश्चन जितना सारा बनता है वो लेके आए हैं। और जो भी क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है हर साल में उसे हम लाए हैं। तो चलिए बारीकी से सोल्व करते हैं। इससे पहले हम लोग प्रकाश का अपवर्तन क्या है एक वीडियो में कराए थे। इससे पहले और भी इसी चैनल पे कराया हुआ है, सारा चीज कवर कराया है फिजिक्स का। तो आप लोग जरूर देखिएगा पीछे जाके। तो चलिए आज का जो सेशन में चलते स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन का। चलिए पहला क्वेश्चन है कि माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलता है, यानी कि बदलना कहलाता है। बताइए, यानी कि हम लोग पहला क्लास में चर्चा किए थे इस बात को कि माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है। बताइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी परावर्तन, ऑप्शन डी आवर्धन। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। यानी कि माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना कहलाता है अपवर्तन। क्या कहलाता है? अपवर्तन। यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा, अपवर्तन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। बताइए, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है। ऑप्शन ए 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁻ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। यानी कि पूछ रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग होता है, क्या होता है बताइए। यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड मत मारिएगा, मीटर पर सेकेंड तक। ठीक है, इसमें भी आपको छटना होगा। ठीक है, ऑप्शन दोनों सेम है पर सेंटीमीटर या मीटर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा राइट आंसर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश लंब से होता है। बताइए क्या होता है। क्वेश्चन फिर से देखिए, सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश लंब से होता है। ऑप्शन ए दूर हो जाती है, ऑप्शन बी सट जाती है, ऑप्शन सी 30 डिग्री का कोण बनाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। यानी देखिए, जब हम लोग पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन तो इधर से प्रकाश आती आती थी, और जब इधर से अपवर्तित होकर सीधा यानी कि अभिलंब से दूर हो रहा है कि नहीं। बताइए अभिलंब से दूर हो रहा है, यानी कि देखिए फिगर में अभिलंब से दूर हो रहा है, सर तो नहीं रहा है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि दूर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। बताइए, यानी कि हम लोग जब पानी में डाली हुई छड़ी जब टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या हो सकती है। बताइए, तो ऑप्शन ए है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी या दोनों के कारण, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, यानी कि जब पानी में डाली हुई छड़ी जो टेढ़ी दिखती है किसके कारण होता है। अपवर्तन के कारण होता है। क्या होता है? अपवर्तन के कारण। आप लोग ये घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी कि लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। बताइए कौन सा पदार्थ है ऐसा। ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी मिट्टी। बताइए, तो देखिए प्रयुक्त नहीं है, पता लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है तो क्या होगा। यानी कि बताइए जल तो होगा, कांच भी होगा, प्लास्टिक भी होगा, लेकिन मिट्टी पॉसिबल नहीं है। मिट्टी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्योंकि समतुल्य लेंस की प्रकृति है, यानी समतुल्य लेंस की प्रकृति है कैसी है। बताइए किस लेंस की तरह भौतिक होता है, या तो अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस या कोई भी नहीं, या सॉरी कोई भी या कोई भी नहीं। बताइए, यानी कि अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है और अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। बताइए किसके भौतिक काम करता है। अभिसारी लेंस की तरह होता है। समतुल्य लेंस अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस की तरह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी है। बताइए, हम लोग क्लास में जब चर्चा किए थे कि 2D फोकस, यानी कि हम लोग पढ़े थे, यानी कि क्या पढ़े थे, P बराबर 1/f। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ आंसर तो 100 से गुना हो जाता है, तो इसे 100 से गुना कर दीजिए। सेंटीमीटर में सारा आंसर दिया हुआ देख के, ऑप्शन देख के। ठीक है, मीटर में रहेगा तो नहीं कीजिएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, यानी देखिए P का मान दिया हुआ है 2D, यानी कि 2 डायोप्टर 2 बराबर 100/2
एफ, यानी कि एफ फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी निकालना है तो क्या होगा, कोना को नहीं गुना हो जाएगा, ठीक है, 2f बराबर 100 और f बराबर क्या हो जाएगा 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। चलिए 50 सेंटीमीटर ढूंढते हैं, देखिए प्लस में यानी कि प्लस में होगा ये ऑप्शन 50 सेंटीमीटर पहला निकल गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 50 प्लस 50 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस माइनस में भी गलती होता है। से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है बताइए, यानी कि जो पानी से भरी बाल्टी उसका गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या हो सकता है बताइए। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए। यानी कि जो हम लोग पानी से भरी बाल्टी की गहराई जब दिखती है तो यह अपवर्तन के कारण होता है, किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक यानी कि म्यू का मान होता है, हम लोग क्लास में डिस्कशन किए थे, म्यू बराबर क्या पढ़े थे कि साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, साइन आर, यानी कि चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है साइन आई बटे साइन आर, ऑप्शन बी है साइन आर बटे आई, ऑप्शन सी है कॉस आई बटे कॉस आर, ऑप्शन डी है cos r बटे cos i, क्या इसका राइट आंसर होगा, हम लोग क्लास में पढ़े थे म्यू बराबर क्या पढ़े थे sin i बटे sin r, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, किसी माध्यम का अपवर्तन म्यू बराबर क्या होता है sin i बटे sin r, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है बताइए, हम लोग क्लास में डिस्कशन किए थे लेंस में कितने मुख्य फोकस की होती है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4, ये 2018 का क्वेश्चन पूछा हुआ था, कितने मुख्य फोकस की संख्या 2, ठीक है, कितने 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है बताइए, किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किस लेंस में बताइए, ऑप्शन ए उत्तल लेंस में, ऑप्शन बी अवतल लेंस में, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा, किसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, केवल अवतल लेंस में, किसमें अवतल लेंस में बनता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि एम होता है बताइए, हम लोग पढ़े थे आवर्धन यानी कि एम बराबर पढ़े थे वस्तु की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई को किसे हम लोग डिनोट करते हैं v से, और वस्तु की ऊंचाई को u से, यानी कि u बटे या तो h बटे h डैश, ठीक है, ये होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए u बटे v, ऑप्शन बी v बटे u, ऑप्शन सी u इंटू वी, ऑप्शन सी u प्लस v, ये 2015-16 का भी 2 साल लगातार पूछा गया क्वेश्चन, इसका क्या होगा राइट आंसर v बटे u, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अभी अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी देखिए अपसारी लेंस कहलाता है, ठीक है, बताइए उत्तल लेंस अवतल लेंस या दोनों इनमें से कोई, बताइए। देखिए अपसारी यानी अप मतलब उत्तल, ठीक है, यानी कि अपसारी लेंस को भी उत्तल लेंस भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस को भी अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। अगला चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अभिसारी लेंस कहलाता है बताइए, हम इससे पहले क्वेश्चन करें अपसारी लेंस कौन सा कहलाता था अवतल, इस बार अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, ऑप्शन ए अवतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा, हम लोग अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, क्या होगा बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जिस लेंस का दोनों तल उभरा हुआ हो वह किस लेंस की तरह काम करेगा बताइए, यानी कि जिस लेंस का दोनों तल उभरा हो तो वह किस लेंस का काम करेगा, ऑप्शन है अभिसारी लेंस का यानी कि उत्तल लेंस का, अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस, यानी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं, बताइए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ये उत्तल लेंस की तरह काम करता है, यानी कि अभिसारी लेंस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी बताइए, यानी कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लेंस की क्षमता में क्या होता है 1/f, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो 100 से गुना, यानी 100/f, ठीक है, तो क्या होता है 100/f का मान कितना दिया हुआ है, सॉरी f का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 से कटा 5 यानी कि 5 + 5 डायोप्टर, कितना हुआ +5 डायोप्टर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ठीक है, जितना प्रकाश का अपवर्तन में क्वेश्चन बन रहा था उतना हम करा दिए, इससे आगे नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, 2026 के लिए इतना ही काफी है।
तो चलिए अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।